बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। क़यामत के 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है याजूज माजूज का निकलना। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े अजीब तरह के होंगे, यानी कि बहुत खौफनाक शक्ल के। बल्कि इनको कहा जाए इंसान के शक्ल में और जानवरों जैसे होंगे, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से ये बाहर निकलेंगे चींटियों की तरह जमीन पे फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे जो उनकी रहते जमीन भी नजर नहीं आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवर जैसे इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। वे अपने कद या और हाइट से ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज्यादा छोटे होंगे। इतने खूंखार और खतरनाक होंगे जो अपने आने वाले सामने हर चीज को खाते जाएंगे। यहाँ तक इनका गुजर कोई नदी के सामने से होगा तो उस नदी का सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो उसकी पूरी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। अगर सामने कोई पेड़ आ जाएगा तो उसे सेकंडों में खाकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, बंदर, यहाँ तक हर जानवरों को खाते चले जाएंगे। साथ ही आदमखोर भी होंगे। यहाँ तक कोई इनके सामने इंसान पड़ जाएगा तो हजारों की भीड़ में ये टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उनको पूरी तरह खाकर और ख़त्म कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई न कोई चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के आजमाइश के चीज़ों में से जैसे दज्जाल, दाबतुल अर्ब, याजूज माजूज और भी अन्य चीज़ आजमाइश के लिए पैदा की है। और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत ही तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाए हैं कि वो एक ऐसा फितना होगा जो सारे उम्मत के लिए उबाल बनकर आएगा। तक कि याजूज माजूज की जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में भी मिलता है। दुनिया ख़त्म होने से पहले इंसानों के बीच ऐसी एक कौम निकलेगी जो सभी चीज़ों की तबाह और बर्बाद कर देगी, जो असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक फ़िरका होगी, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़े दीवार के पीछे कैद कर दिए हैं। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे तो सारी दुनिया में फसाद और बर्बाद करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें और 17वें पारा में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन सफ़र करते करते पूरब के ओर बहुत दूर निकल गए। उन्हें अचानक दो पहाड़ के बीच खंडराक में बहुत ही बेबस कौम नजर आई। तो हजरत जुल्करनैन की बहुत ही अच्छी अखलाक देखते हुए उस कौम के लोगों ने हजरत जुल्करनैन की अपने बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन ने उनको छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने तो अपनी तकलीफ़ें हजरत जुल्करनैन से बताई। ऐ बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ के ऊपर तरफ याजूज माजूज का कौम रहता है और वो हमारे सारे चीज़ों को लूट लेते। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए हम आपसे इंतज़ार करते हैं कि हम लोगों की हिफाजत के लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी कौम है और आपसे हम सबको बहुत उम्मीद है। इसलिए इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दीजिए कि जिसकी वजह से ये याजूज माजूज जो हम पे कभी हमला ना कर सके। और उस कौम के लोगों ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, हम लोगों ने इस काम के बदले में आपके लिए कुछ पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने पैसा लेने से इनकार करते हुए कहा उन लोगों से, ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है तो ये काफ़ी है, इसलिए तुम्हारा काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। तो सारी कौम तैयार हो गई। तो फिर हजरत जुल्करनैन की हुक्म से लोहे की बड़ी बड़ी सिलटें बनाई गई और हजरत जुल्करनैन ने उन बड़ी बड़ी सिलटों के बहुत गहरी नींव खुनवाकर अंदर से एक बहुत बड़ी दीवार बनाना शुरू की। हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना बड़ी बना दी कि वो दीवार दो पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह दो बड़ी बड़ी दीवार बना दी गई और इसी तरह दो दीवारों के बीच थोड़ी सी जगह रखी गई। और फिर हजरत जुल्करनैन ने लोगों को हुक्म दिए कि ऐ लोगों, जाओ तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत चीज़ सेसा लेकर आओ, ताकि मैं उस सेसे को पिघलाकर लोहे के बीच में डाल दूँ, जो कि ये याजूज माजूज
इस दीवार को तोड़कर बाहर न आ सके। और फिर हजरत जुल्करनैन ने उस शीशा को पिघलाकर उस दीवार के बीच भर दिया और फिर याजूज माजूज की लाखों की भीड़ ने मिलकर उस दीवार को तोड़ ना सकी। फिर जब वो दीवार का काम पूरी तरह से मुकम्मल हो तो उस कौम के लोगों ने जाकर हजरत जुल्करनैन के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। फिर जुल्करनैन ने फरमाया, ऐ लोगों, ये दीवार तुम्हारी वक्ती दौर पर तुम्हारा हिफाजत करेगा, इसीलिए जब भी मेरा अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूटकर निस्तु नाबूद हो जाएंगे। फिर इस दीवार से बाहर निकलेंगे याजूज माजूज, लोगों के बीच में जाकर फसाद करेंगे। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस याजूज माजूज इसी दीवार के बारे में फरमाए। याजूज माजूज का ये कौम हजारों की तादाद में आकर रोजाना इस दीवार को तोड़ती है, यहाँ तक कि सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ती ही रहती है। लेकिन जब इस दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचती है तो उस याजूज माजूज का सरदार आकर कहती है, चलो हम आगे का दीवार कल आकर तोड़ेंगे। फिर याजूज माजूज का कौम आकर कल देखती है इस दीवार को तो अल्लाह ताला ने इस दीवार को पहले से और मजबूत ही कर देते हैं। फिर वो याजूज माजूज सुबह से शाम तक तोड़ते ही रहते हैं। आखिर जिस दिन ये याजूज माजूज का कौम का निकलने का वक्त आ जाएगा उस दिन ये याजूज माजूज का कौम उस दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिर हद तक पहुंच जाएंगे। तो शाम का उनका सरदार कहेगा, चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल से आकर इस दीवार को हम तोड़ेंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन याजूज माजूज का सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उनकी बरकत से ये दीवार उसी हालत तक सुबह तक कायम रहेगी। फिर अगले दिन वो याजूज माजूज का कौम आकर उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल कर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी जमीन कांप उठेगी और याजूज माजूज के रास्ते में जो भी चीज आ जाएगी उसे खत्म करते जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के सामने से होगा तो उस नदी का पानी पूरी तरह से चाट जाएंगे और फिर इंसानों के बीच आकर खून खराबा करेंगे और वो ऐसा आदमखोर होंगे जो इंसानों को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। आखिरी वक्त जब ये याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि मैंने ज़मीन वालों को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, तब उनका सरदार हुक्म करेगा कि हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे। फिर सरदार का हुक्म पर याजूज माजूज का कौम आसमानों की तरफ लोहे की तीर चलाना शुरू करेंगे और फिर अल्लाह ताला ने उन तीरों पर खून लगाकर ज़मीन की तरफ वापस भेज देंगे। तो फिर ये याजूज माजूज देखकर खुश हो जाएंगे कि हमारे तीरों के जरिए आसमान वालों भी ख़त्म हो चुके हैं। याजूज माजूज के बारे में जो रिवायतों में आता है कि ये याजूज माजूजों का शक्ल एकदम चपटी होगी और ढाल की जैसी होगी। उन सब का दांत और नाखून एकदम जानवरों के जैसे लंबे लंबे होंगे। उन सब का कद एकदम छोटा होगा। उनमें से सबसे बड़ा वाला याजूज माजूज सिर्फ 3 वालिस तक ही बड़ा होगा। वे ऐसे भूखे होंगे, सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर, हाथी, भैंस, गाय, यहाँ तक कि दीवारों को भी चट कर जाएंगे। कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपने तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याजूज माजूज का तादाद बताते हुए कहा है कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से लुढ़कते हुए नजर आएंगे, यानी कि वह ऊंची जगह से नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। और याजूज माजूज का ख़ानदान में एक खास बात यह है, जब तक उनकी औरतें 1000 बच्चे पैदा नहीं करती तब तक उनकी मौत नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों, अब यह सवाल है कि आखिर याजूज माजूज कब आएंगे। तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज का निकलने का जिक्र बयान किया जाता है, तो वह है कि दज्जाल के निकलने के कुछ ही सालों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह मानेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। तभी एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज ज़मीनों से निकलना शुरू हो जाएंगे और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता चलेगा कि ये याजूज माजूज का कौम निकलना शुरू हो गया है। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों से, तुम सभी अपने घर में कैद हो जाओ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर लोग मुकम्मल तरीके से रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हदीस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें।